एक सुंदर गांव में जहां हर तरफ हरियाली थी, एक छोटा सा मकान था जिसमें एक बिल्ली और एक कुत्ता रहते थे। बिल्ली का नाम मानो और कुत्ते का नाम शेरू था। दोनों को एक ही मालिक ने पाला था, लेकिन उनकी प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर था। मानो एक शरारती और आज़ाद मिजाज बिल्ली थी, जबकि शेरू एक वफादार और जिम्मेदार कुत्ता था। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मानो को शेरू की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी और शेरू को लगता था कि बिल्ली बहुत घमंडी है। जब भी मानो खाने के पास आती, शेरू भौंकने लगता और मानो गुस्से में गुर्राने लगती। ये झगड़ा कई दिनों तक चलता रहा और घर के मालिक को भी उनकी समस्या महसूस होने लगी। एक दिन गांव में एक चोर आया। उसने रात के अंधेरे में घर में घुसने की कोशिश की। शेरू ने भौंककर मालिक को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन चोर बहुत चालाक था। उसने शेरू को धोखा देने के लिए मांस का टुकड़ा फेंक दिया। जैसे ही शेरू की नज़र मांस पर गई, चोर दीवार फांद कर अंदर आ गया। मानो यह सब देख रही थी। वह चुपचाप दीवार पर चढ़ गई और जैसे ही चोर ने सामान उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मानो ने अपने तेज नाखूनों से उसके चेहरे पर वार कर दिया। चोर जोर से चिल्लाया और उसी समय शेरू ने खतरा भांप लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। इस शोर से मालिक जाग गया और चोर को पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद मानो और शेरू के बीच एक नई समझदारी पैदा हो गई। शेरू को एहसास हुआ कि मानो सिर्फ शरारती नहीं बल्कि होशियार भी है, और मानो ने देखा कि शेरू सिर्फ गुस्से वाला नहीं बल्कि वफादार और बहादुर भी है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। जब शेरू बाहर खेलने जाता तो मानो उसके साथ उछल कूद करने लगती। वे एक दूसरे के साथ दौड़ लगाते और कभी कभी शेरू मानो को अपनी पीठ पर बिठाकर गांव का चक्कर लगाता। घर के मालिक को बहुत खुशी हुई कि दोनों में दोस्ती हो गई है। अब वे हमेशा साथ खाते, साथ खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते। अगर कोई बाहर से आता तो शेरू भौंक कर सतर्क कर देता और मानो चुपके से देखती कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। एक दिन मानो बीमार हो गई। वह कुछ नहीं खा रही थी और सारा दिन चुपचाप एक कोने में बैठी रहती। शेरू को बहुत चिंता हुई। वह मालिक के पास गया और बार बार भौंकने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मालिक ने जब मानो को ध्यान से देखा तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवा दी और कुछ दिनों में मानो ठीक हो गई। उस दिन के बाद मानो ने भी शेरू का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। जब कभी शेरू थक जाता तो मानो उसके पास बैठकर अपने मुलायम पंजों से उसका सिर सहलाती, जैसे कह रही हो कि अब तुम आराम करो। दोनों के बीच ऐसा प्यार पैदा हो गया कि पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसालें देने लगा। इस तरह बिल्ली और कुत्ते की यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती रंग, जाति या स्वभाव से नहीं बल्कि प्यार, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति वफादारी से बनती है।